चलो जी, एक्सरसाइज 11.3 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन पॉलीगन। पॉलीगन का नाम ए टू जे है पूरा, ABCDEFGHIJ पॉलीगन का नाम है, और इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। जब फिगर को आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें आपको 5 फिगर नजर आ रही है। पहला ये देखो, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ। पहला एरिया हम रेक्टेंगल का फाइंड आउट करेंगे। देन दूसरा देखो, ये एक ट्रायंगल है, और थर्ड वन इज ऑल्सो ट्रायंगल, ठीक है। फोर्थ वन इज अ ट्रेपिज्म एंड फिफ्थ वन इज ऑल्सो अ ट्रेपिज्म। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको 5 डिफरेंट फिगर नजर आ रही है, पांचों का एरिया फाइंड आउट कर लोगे और देन उनको ऐड कर दोगे। लेट मी क्लियर वन मोर थिंग, जब आप एरिया फाइंड आउट करोगे ना, तो अगर आप अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग कर लीजिए, वरना इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल का जो भी मेजरमेंट दिए हैं वो इक्वल दिए हैं, ये सेम ट्रायंगल है। या तो एक का, जैसे आपने एक का निकाल लिया, दूसरे का निकालने के लिए 2 टाइम्स कर दीजिए, वरना दूसरे का भी निकाल लीजिए मेरी तरफ से। इसी तरह से ये वाला ट्रेपिज्म और ये वाला ट्रेपिज्म, इनके सभी मेजरमेंट जो है सेम है। चलो जब क्वेश्चन को करेंगे तो और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ना गिवन ही लिख लेते कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले हम एरिया निकाल रहे हैं रेक्टेंगल का, जो बीच में आपको नजर आ रहा है। ई से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, इसका नाम देना, ए वर्टेक्स से नाम देना स्टार्ट कर रही हूँ, ADFI। तो इस रेक्टेंगल का नाम ये है हमारे पास। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की आप कंप्लीट स्पेलिंग कर लेना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। रेक्टेंगल का नाम क्या है, ADFI। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इस फिगर में आपको लेंथ क्या नजर आ रही है, AD इज द लेंथ एंड ब्रेथ है AI। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ AD इंटू AI। ओके, अब आप देखोगे कि ये दोनों ही मेजरमेंट हमें दे रखे हैं। AD देखो 7 सेंटीमीटर दे रखी है, AI हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है। दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। 7 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करोगे 6 सेंटीमीटर के साथ, 7 6 जा 42, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर आता है। अभी दूसरी फिगर देखो हमारे पास, AJI, इट इज अ ट्राइंगल। और यहाँ पे ना मैंने कंप्लीट फिगर ड्रॉ भी नहीं की थी। मैं कंप्लीट फिगर इसलिए ड्रॉ नहीं करती क्योंकि फिगर में एक्सप्लेन करते टाइम मैं आपको बता दूंगी। ये परपेंडिकुलर का साइन इस तरह से बना हुआ है, इसका नाम है JP। तो इट मीन्स आपको क्या पता है, परपेंडिकुलर मीन्स द हाइट, ये JP इज द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। तो बेस क्या लेंगे, जिस पे परपेंडिकुलर का साइन बना है, AI। ओके, अब चलो इस ट्रायंगल में काम करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का साइन बना रही हूँ मैं, AJI। AJI का एरिया निकालेंगे, ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और मैंने आप लोगों को अभी बताया है, बेस भी हमें गिवन है, हाइट भी हमें गिवन है। देखो बेस है मेरे पास AI, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था ना, तो हाइट है हमारे पास JP। अभी आगे यहाँ साइड में ही कर लेते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 का 1/2 रहेगा। AI देखो हम लोगों ने गिवन में लिखा था 6 सेंटीमीटर है, और JP कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 सेंटीमीटर इंटू में 4 सेंटीमीटर। 2 की टेबल से रिड्यूस करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 3 4 जा 12, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आ गया है। साथ ही में जो हमारे पास साइड में राइट हैंड साइड दूसरा ट्रायंगल बना हुआ है, अच्छा दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या है हमारे पास, DEF। इस ट्रायंगल में हम लोग काम करेंगे। इसमें भी देखो ई पॉइंट, ई वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर रखा है और इसका नाम रख रखा है R। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चल गया, RE इज द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल एंड DF इज द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया
ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का निकालना है, DEF, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस मैंने अभी बताया, यहाँ पे हम सीधा वैल्यूज रख रहे हैं। बेस है हमारे पास DF, यहाँ पे हम लिखेंगे DF इंटू हाइट, हाइट क्या है RE, जो परपेंडिकुलर का साइन बना रहा है ना बेस पे। अब यहाँ पे देखो मैं साइड में ही आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं DF इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, DF रेक्टेंगल की साइड है ना, DF रेक्टेंगल की साइड, और इसके अपोजिट साइड क्या है, AI। ओके, यहाँ पे हमने साइड में ही लिख लिया कि DF इक्वल है AI के, और AI कितना है, कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे रीजन और दे देना, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, इस रीजन के कारण ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। ओके, तो अभी हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, 1/2 का 1/2 इंटू DF की वैल्यू क्या रखेंगे, 6 सेंटीमीटर इंटू RE, देखो RE और JP दोनों ही इक्वल थी, गिवन में नज़र मारिए, देखो RE और JP दोनों ही इक्वल थी, 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटू में 4 सेंटीमीटर। अब वापस से रिड्यूस करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 3 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करोगे 4 सेंटीमीटर से, तो आपके पास वापस से 12 और सेंटीमीटर आएगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये दोनों ट्रायंगल के सभी मेजरमेंट सेम है, तो इनका एरिया भी सेम आएगा ना। अभी आगे करते हैं, चलो अभी नेक्स्ट फिगर का एरिया निकालते हैं। नेक्स्ट फिगर है हमारे पास ABCD, एरिया ऑफ, ये क्या है, ट्रेपिज्म है, तो यहाँ पे हम ट्रेपिज्म भी लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, और ट्रेपिज्म का नाम क्या है, ABCD। एरिया ऑफ ट्रेपिज्म का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू ब्रैकेट में होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल का मैंने साइन बनाया है, साइड्स इंटू हाइट, ये हमारे पास ट्रेपिज्म का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। अब आप देख रहे हो फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करना, अपने बुक में बी से एक परपेंडिकुलर आ रहा है लाइक दिस, यहाँ परपेंडिकुलर का साइन बना है बी क्यू, जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, हाइट होता है, BQ इज द हाइट। ओके, अच्छा अपोज वो सॉरी, अभी पैरेलल साइड आपको कौन सी नजर आ रही है, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस, तो पैरेलल साइड का सम करेंगे और हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, पहले तो 1/2 का 1/2 इंटू ब्रैकेट में रखते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड। पहले तो हम बता देते हैं पैरेलल साइड कौन कौन सी है, एक तो है हमारे पास BC, तो BC प्लस दूसरी साइड क्या है AD, BC प्लस AD रखा हमने, इनटू हाइट मैंने आप लोगों से पहले ही बताई थी क्या है, BQ। अभी हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे साइड में ही कर लेते हैं, 1/2 का 1/2 एज इट इज। देखो पैरेलल साइड क्या है हमारे पास, BC, क्या हमें BC के बारे में पता है, देखो गिवन में देखो BC हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने लिखा पहले तो 5 सेंटीमीटर, अब प्लस का साइन लगाते हैं, AD हमें भी AD भी गिवन है, स्टार्टिंग में ही हमने इसका यूज़ भी किया था ना, AD है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने प्लस का साइन के साथ लिखा 7 सेंटीमीटर, ब्लैक कलर यूज़ कर लेती हूँ मैं, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 7 सेंटीमीटर, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और हाइट से मल्टीप्लाई कराते हैं। हाइट BQ क्या हमें गिवन है, देखो यहाँ पे मैंने गिवन में हाईलाइट भी किया है, ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर गिवन है, इनटू किया 3 सेंटीमीटर से। चलो आगे सोल्व करते हैं, 1/2 का 1/2 एज इट इज आएगा। अभी क्या करोगे, 5 को 7 में ऐड करोगे तो 12 आता है, 12 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। अभी इसको 2 की टेबल से रिड्यूस करते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 18, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। ये आ गया हमारे पास ABCD ट्रेपेजम का एरिया।
नीचे वाले ट्रेपेज़म का एरिया भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेज़म। इस बार ट्रेपेज़म का नाम आप फिगर में देखोगे क्या है, मैं बता ही देती हूँ वैसे तो। IHGF, IHGF मैंने इसका नाम रखा है। दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला देखो ऊपर लिखा हुआ है, 2 बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, यहाँ पे हम सीधी वैल्यूज पुट करेंगे। देखो मैंने फिगर को ग्रीन कलर से हाईलाइट भी किया है। पैरेलल साइड एक तो है आपके पास HG और दूसरी है आपके पास IF। ओके, तो HG यहाँ पे हम लिखेंगे HG प्लस IF इसको मल्टीप्लाई कराना है हाइट। अब हाइट आप फिगर को ऑब्जर्व करोगे, जी पॉइंट से, जी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। देखो इसके साथ 90 डिग्री का साइन बना हुआ है, इसका नाम है SG। तो हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे SG से। अब चलो फॉर्मूला हमारे पास आ गया, वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। 1/2 का 1/2 ही रहेगा, इंटू ब्रैकेट में HG। देखो आपको क्या HG गिवन है, गिवन में अच्छे से नज़र मारेंगे। देखो हमारे पास HG गिवन है जी, कितना 5 सेंटीमीटर। BS और HG दोनों ही इक्वल है 5 सेंटीमीटर, ऐसे लिखा हुआ है। तो हमारे पास HG है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने लिखा 5 सेंटीमीटर, देन प्लस का साइन लगाएंगे। अब उसके बाद IF, आप फिगर उसमें गिवन में ऑब्जर्व करोगे IF कहीं पे भी आप लोगों को नहीं दे रखा होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस तरह से लिख दोगे पहले IF इक्वल्स टू, IF किसके इक्वल होगा, AD के, AD के। और ये दोनों ही कितने के हैं, देखो AD आपको गिवन है कितने का है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इक्वल रख सकते हैं 7 सेंटीमीटर के। रीज़न दे देंगे यहाँ पे क्यों हमने इसको इस तरह से लिखा, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये ब्रैकेट में लिखना है। और ये आपको ना यहाँ लास्ट में लिखना है, मेरे पास पीछे स्पेस नहीं है तो मैंने आगे लिख दिया। आगे लिखोगे तो भी गलत नहीं होने वाला, बट बेटर होगा तो होता है जहाँ पे आप वैल्यू पुट कर रहे हो उसके पीछे रीज़न दे दो। तो अब हम IF की वैल्यू रख सकते हैं 7 सेंटीमीटर, देन ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं इनटू। अब इसको मल्टीप्लाई कराना है हमें किससे, SG से। देखो गिवन में हमारे पास SG ऑलरेडी गिवन है, कितना है 3 सेंटीमीटर, तो इनटू कर देते हैं 3 सेंटीमीटर को। अभी नीचे कर लेते हैं, 1/2 का 1/2 आएगा, इनटू में जब ब्रैकेट में का हम ऐड करेंगे, 5 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 12 सेंटीमीटर, इनटू में लास्ट में क्या है 3 सेंटीमीटर। रिड्यूस कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करोगे 3 सेंटीमीटर से, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास सेकेंड ट्रेपेज़म का भी एरिया आ जाता है। लास्ट में हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन का नाम क्या है जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, A अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है J तक, पूरे पॉलीगन का नाम मैंने लिख लिया, दैट इज इक्वल टू, जो हम लोगों ने ये पांचों एरिया निकाले हैं इनको ऐड करवाएंगे, जो भी हमने ये निकाले हैं ना पांचों एरिया, इन पांचों एरिया को ऐड करवाएंगे। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली फिगर थी ADFI, एरिया ऑफ ADFI। सबसे पहले हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला था, वो हमने लिख दिया, देन प्लस करेंगे एरिया ऑफ AJI, फिर हमने AJI फिगर का एरिया निकाला था, देन प्लस करेंगे उसमें एरिया ऑफ DEF, देन प्लस करेंगे एरिया ऑफ ABCD। लास्ट में हमने कौन सी फिगर का निकाला था एरिया, एरिया ऑफ IHGF।
ये वापस से नाम आप लोगों को कॉपी करने हैं, पांचों के पांचों नाम लिख के सोल्व करना ज़्यादा बेटर होता है हम लोगों के लिए। तो इसको लिख के ज़रूर दोगे कि हमने कौन कौन सी फिगर का एरिया ऐड कराया है। तो अभी मैं एक बार सारे एरिया को हाईलाइट कर देती हूँ। सबसे पहला एरिया हमारे पास 42 स्क्वायर सेंटीमीटर आया, देन उसके बाद 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, वापस से 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, उसके बाद 18 स्क्वायर सेंटीमीटर और वापस से 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। सभी को ऐड करते हैं 42, लास्ट में स्क्वायर सेंटीमीटर लगा देते हैं। अभी सिर्फ डाटा लिखते हैं +12 +12 +18 +18, सबको रखती है ब्रैकेट के अंदर और लास्ट में हमने लिख दिया स्क्वायर सेंटीमीटर। सभी के साथ स्क्वायर सेंटीमीटर था ना, दैट्स वाई। अब इनको सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास 102 स्क्वायर सेंटीमीटर फाइनल आंसर आता है। गिवन पॉलीगन का ये हमारे पास एरिया आ गया है। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड एरिया ऑफ द पेंटागन ABCDE एज सोन। यहाँ पे ABCDE हमें एक पेंटागन दिया गया है, जैसे कि ये फिगर में हमें दिया है। इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इस फिगर का एरिया ना हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फिगर को हम वर्टिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो आपको एक ये आपको एक ट्रेपेज़म नज़र आया और ये भी एक ट्रेपेज़म, दोनों ट्रेपेज़म का एरिया फाइंड आउट कर लो, देन उनको ऐड कर लो। और दूसरे तरीके से मैं बताऊं, अगर बी से एक ई तक लाइन ड्रॉ करें तो आपको अभी दो फिगर नज़र आ रही होगी। एक तो है BCDE, ये आपके पास क्या आ रहा है, देखो इधर भी 15 सेंटीमीटर है तो इधर भी 15, तो ये वाली सामने वाली साइड भी 15 सेंटीमीटर होगी और ये वाली साइड भी 15 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, दूसरी फिगर ABE, ये आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है। दोनों अलग अलग फिगर्स का एरिया फाइंड आउट करोगे। ओके, तो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का नाम भी आप लोग लिख दीजिए। जब आप फिगर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो ना, बेटर होगा कि आप नाम भी लिख दीजिए। BCDE, स्क्वायर का नाम ये है और साइड कितनी है इसकी, 15 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर BCDE दैट इज इक्वल टू, स्क्वायर का एरिया कैसे होता है, साइड का स्क्वायर, मतलब साइड को मल्टीप्लाई करना होता है साइड से। 15 सेंटीमीटर हमारे पास साइड है तो 15 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर का मतलब उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कराना है ना 2 टाइम्स, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो 225। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आता है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, बेस और हाइट चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेस ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है, ABE। ABE ट्राइंगल में बेस क्या नज़र आ रहा है आपको, BE, जो कि हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर। मैंने आपको फिगर में ही बता दिया था ना, ये 15 सेंटीमीटर है। ओके, अब हमें चाहिए हाइट। हाइट ऑफ ट्राइंगल ABE की हाइट कैसे आएगी, देखो आपको ना यहाँ से यहाँ तक ये पूरी दूरी दे रखी है 23, मतलब पूरी फिगर की दूरी वो हाइट है इसकी 23। तो अगर हम इसमें से ये जो है ये 15 सेंटीमीटर है, दिस पर्टिकुलर साइड, ये हमारे पास हाइट 15 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर की हाइट 15 सेंटीमीटर है। तो अगर हम 23 में से 15 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बची हुई हाइट आ जाएगी। ये हाइट है ट्रायंगल की। तो अभी वही हम करने वाले हैं जैसा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। मैंने क्या बोला है, 23 सेंटीमीटर में से माइनस कर दो 15 सेंटीमीटर, तो आपके पास हाइट आ जाएगी। हाइट कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। अब हम एरिया भी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं, सभी हमारे पास है ना। 1/2 एज इट इज, बेस है 15 सेंटीमीटर, तो हाइट है 8 सेंटीमीटर। 2 की टेबल से रिड्यूस करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 4 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60
एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब लास्ट में हमें निकालना है एरिया ऑफ पेंटागन। एरिया ऑफ पेंटागन, पेंटागन का नाम क्या है? ABCDE। इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का नाम क्या है जी? आप लोगों को बताया ही था स्टार्टिंग में, BCDE, उसमें ऐड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है? ABE। दोनों ही एरिया हम लोग निकाल चुके हैं। देखो ये हमारे पास स्क्वायर का एरिया रहा, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, और ये है हमारे पास रेक्टेंगल, सॉरी ट्राइंगल का एरिया। दोनों को ऐड करके लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। स्क्वायर का एरिया 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, उसमें ऐड करेंगे ट्राइंगल का एरिया 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐड करेंगे 285 स्क्वायर सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।